यूनिट नंबर 3 के क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले देखते जाइए। देखिए यहाँ पे मैं एक रिज़ल्ट यूज़ करूँगा। वो रिज़ल्ट आपने क्या करना है, सीखना होगा। वो रिज़ल्ट ये था, अगर आपको याद हो, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने ये यूज़ करना है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। चलो ऐसे ये रिजल्ट बनाते हैं। किस तरह बनेगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 6x, ये है प्लस 13, इसको लिख दे 9 जमा 4। तो क्या बनेगा सर, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू ये लोगे x का होल स्क्वायर, दूसरा होगा 3 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 3 प्लस 4। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये देखिए ये बिल्कुल फार्मूला बन गया, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4। अब इसको किस तरह लिखते हैं, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये प्लस नहीं है, इसको लिखते हैं माइनस इंटू माइनस 3 ऊपर का होल स्क्वायर प्लस 4। आगे लिख देते हैं 1। अब मैं अगर इसको कंपेयर कर लूँ तो आप देख सकते हैं a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। a की वैल्यू आ गई 1, h की वैल्यू आ गई -3, k की वैल्यू आ गई 4। अब आपने क्या करना है, अब मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कि अगर a की वैल्यू 1 आ गई, 1 मतलब 0 ग्रेटर देन 0, तो इसका मतलब ये होगा कि हेंस लिखोगे एक फिक्रा, फंक्शन इज मिनिमम। देखिए यहाँ पे जब ग्रेटर हो तो फंक्शन क्या होता है, मिनिमम होता है एट x इक्वल टू, ये एज अ x रखोगे, x इक्वल टू -3, कितनी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एज 4। यहाँ तक क्लियर, बिल्कुल जी ये क्लियर। अब आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। पार्ट 2 क्या कहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x। इससे हमने फॉर्म बनानी है a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो देखते जाइए, बनाते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर प्लस 4x, प्लस 4 8 किया और प्लस 4 सब्ट्रैक्ट किया, ठीक हो गया। ये होगा x का होल स्क्वायर, दूसरा होगा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 2 माइनस 4। यहाँ तक a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला है, यानी x प्लस 2 होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, -4 होगा। अब देखिए ये प्लस को मैं लिख सकता हूँ माइनस इंटू -2, ये होगा -4। अब क्या होगा देखते जाइए, आगे लिख दे 1, बिल्कुल फॉर्म आ चुकी है, a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। तो a की वैल्यू आ गई 1, h की वैल्यू हो गई -2, k की वैल्यू हो गई -4। क्या लिखोगे, देखिए a की वैल्यू क्या है, 1 ग्रेटर देन 0, क्या फिक्रा इस्तेमाल करोगे, फंक्शन इज मिनिमम, फंक्शन मिनिमम है किस वैल्यू के ऊपर, एट x इक्वल टू -2 के ऊपर, क्या वैल्यू है, एज -4। बस आपने ये फिक्र का यूज़ करना होता है। अब आते हैं पार्ट। अब देखिए, अब हमने इसका फाइंड करना है मैक्सिमम या मिनिमम। तो हमने ये फॉर्म बनानी होगी a इंटू एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस के। चलो बनाते हैं, इससे किस तरह होगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है -x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 13। इन सारों से नेगेटिव कॉमन कर दोगे। चलो जी, नेगेटिव मैंने कॉमन किया तो ये बनेगा x स्क्वायर -8x -13। बल्कि अगर मैं इन दोनों से नेगेटिव कॉमन कर दूँ, इन दोनों से, तो ये आ जाएगा +13।
ठीक हो गया। फिर क्या करेंगे आप, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब देखें मैं इसका हाफ लूंगा, चलो जी इसका हाफ लिया, वो 4 आता है, और ये 4 का स्क्वायर ऐड किया और इसको सब्ट्रैक्ट किया +13। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, यहाँ तक मैं फॉर्मूले में क्लोज कर सकता हूँ, x -4 का होल स्क्वायर -4 +13। अब देखिए नेगेटिव दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, सॉरी ये 4 नहीं होगा, ये होगा 16। गुड, तो माइनस इंटू एक्स -4 का होल स्क्वायर +16 +13। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये माइनस को मैं लिख सकता हूँ -1 x -4 का होल स्क्वायर, इन दोनों को 8 कर दोगे तो ये 29 बनेगा। अब देखिए ये बिल्कुल फॉर्म आ चुकी है, कौन सी, a इंटू एक्स -h का होल स्क्वायर प्लस के। तो a की वैल्यू आ गई -1, h की वैल्यू आ गई 4, k की वैल्यू आ गई 29। अब अगर आप a की वैल्यू देखिए, ये -1 आ चुकी है, लेस देन 0। अब आपने एक फिक्रा लिखना है, जब ये लेस हो तो फंक्शन मैक्सिमम होगा। फंक्शन इज मैक्सिमम होगा किस वैल्यू के ऊपर, एट x इक्वल टू 4 के ऊपर। क्या वैल्यू होगी, ये 29 इज 29। आसान। अब देखिए एक और प्रॉब्लम आ रहा है, इसका भी मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करना है। सबसे पहले आपने ये फॉर्म बनानी होती है। अच्छा जी, अब इसे फॉर्म बनाते हैं, तो आपका एफ ऑफ एक्स है -x² -3x -5। इन दोनों से नेगेटिव कॉमन कर दे। चलो मैंने इन दोनों से नेगेटिव कॉमन की, तो दोनों क्या बनेंगे, प्लस बनेंगे, प्लस। यहां तक क्लियर, बिल्कुल जी। अब देखिए कंप्लीटिंग स्क्वायर का दूसरा स्टेप ये होता है कि इसका हाफ ले ले और हाफ का स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे। तो ये x² होगा, ये 3x होगा, ये 3/2 मैंने ऐड किया, इसी को भी मैं सब्ट्रैक्ट भी कर दूंगा, -5। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू माइनस इंटू, यहां तक फॉर्मूला है a + b का होल स्क्वायर फॉर्मूला बनेगा। तो ऊपर का स्क्वायर आएगा, -3 3 9 होता है, नीचे 4 बनेगा, -5 आएगा। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये नेगेटिव s के साथ और इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, तो x 3/2 का होल स्क्वायर +9 की नीचे 4 -5। अब कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं। ये -x + 3/2 का होल स्क्वायर, 4 LCM बनेगा, ये उधर मल्टीप्लाइड, ये उधर मल्टीप्लाइड, 9 - 20 बनेगा 20। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -x + 3/2 ऊपर का होल स्क्वायर, ये आएगा -11 की नीचे 4। अब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, ये माइनस लिख दो -1, प्लस को लिख दो -3/2 +-11/4। बिल्कुल फॉर्म आ चुकी है, कौन सी, a × x - h का होल स्क्वायर प्लस के। a की वैल्यू आ गई -1, h की वैल्यू आ गई -3/2, k की वैल्यू बनी -11 के नीचे 4। अब अगर आप a की वैल्यू देके, ये है -1 लेस देन 0, तो मतलब क्या बना, फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमम होगा। फंक्शन मैक्सिमम होगा जब ये लेस देन 0, तो फंक्शन मैक्सिमम होता है किस वैल्यू के ऊपर, एट x इक्वल टू -3/2 के ऊपर। वैल्यू क्या बनी, इज -11/4। सिंपल सा फिक्र आपने दोहराना होता है। अब देखें, अब हमने प्रॉब्लम को मैक्सिमम और मिनिमा देना है, तो आपने पहले फंक्शन को इस फॉर्म में लिखना होगा, +k होगा।
चलो इसका ये फॉर्म बनाते हैं। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x² प्लस 6x माइनस 13, इन दोनों से 3 को कॉमन कर दोगे। चलो जी, मैंने 3 कॉमन किया तो x² प्लस 2x, कॉमन मतलब दोनों डिवाइड। अच्छा जी, n2 का हाफ लोगे, उनका हाफ 1 होता है, फिर इसका स्क्वायर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दोगे अंदर, ठीक हो गया। फिर इसका स्क्वायर मैंने अंदर ऐड किया, इसी चीज को मैं सब्ट्रैक्ट भी करूंगा, -13। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3, यहां तक a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूले में क्या होगा, जम हो जाएगा, -1 होगा, -13। ये 3 दोनों के साथ मल्टीप्लाइड होगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर -3 -13। कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन देते हैं। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 3x प्लस 1 होल स्क्वायर, इससे बनेगा -16। तो देखते जाइए, ये 3 अपना प्लस को लिखते हैं -(-1) प्लस -16 को लिखते हैं (-16). अब आपका फंक्शन अगर आप देखें a x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के, a की वैल्यू बनी 3, h की वैल्यू आ गई -1, k की वैल्यू आ गई -16। अब अगर आप a की वैल्यू को देखें, ये है 3 ग्रेटर देन 0, तब आप उल्टा कहोगे इस रिजल्ट को, फंक्शन एज मैनिमम, फंक्शन मैनिमम बनेगा किस वैल्यू के ऊपर, एट x इक्वल टू -1 के ऊपर। क्या मिनिमम वैल्यू होगी, एज -6। अब देखिए, अब हमने इस फंक्शन को मैक्सिमा और मिनिमा देना है, तो सबसे पहले इस फंक्शन का ये फॉर्म बनाएंगे, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के। चलो बनाते हैं। तो एफ ऑफ x इक्वल टू -2x² माइनस x प्लस 21, इन दोनों से -2 को कॉमन कर दो। किसको कॉमन कर दो, -2, ये बनेगा x² और यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे 2 आ जाएगा, यानी -1/2 प्लस 21। अब इसका हाफ लोगे तो इसका हाफ तो 1/4 होता है, और उसका स्क्वायर 8 और सब्ट्रैक्ट भी होगा, तो वो यानी वो मैं ऐड भी करता हूँ स्क्वायर के साथ, और उसको स्क्वायर के साथ आपने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। चलो जी, आगे 21 है। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2, इधर तक फॉर्मूले में मैं क्लोज कर सकता हूँ, -1/4 का होल स्क्वायर -1/, ये 4 का स्क्वायर 1/16 बनेगा, प्लस 21। ये नेगेटिव -2 इसके साथ भी ज़रब और इसके साथ भी ज़रब, तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2 x माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 के नीचे 16 प्लस 21। अब आगे देखते जाइए, आगे क्या होगा। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 1/8 बनेगा, प्लस 21 आ गया। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इधर 8 एलसीएम बनेगा, ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाइड होगा, 8 एकन 8, 8 दूने 16 होगा, फिर प्लस 1 आएगा। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू -2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर 1/69 के नीचे 8 बनेगा, 8। ठीक हो गया। अब फॉर्म बिल्कुल आ चुकी है, कौन सी, x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस के। a की वैल्यू होगी -2, h की वैल्यू होगी 1/4, k की वैल्यू होगी 1/69 की नीचे 8। अब देखते जाइए, अगर आप a की वैल्यू को देखें तो a की वैल्यू है -2 लेस देन 0। फिक्रा यूज करोगे, जब ये लेस देन 0 फंक्शन मैक्सिमम होगा। चलो मैंने फंक्शन को मैक्सिमम किया किस वैल्यू के ऊपर,
एट x इक्वल टू 1/4 के ऊपर वैल्यू उसकी क्या होगी 1/69 की नीचे 8। इससे हमारी ये वीडियो कॉम्प्लीट